दोस्तों, आप सभी लोग, सभी इंसान यही चाहते हैं कि इनके पास लक्ष्मी बहुतायत मात्रा में हो, खूब पैसा कमाएं, लाइफ के अंदर सक्सेस हों, इतना पैसा हो पास में कि जो चाहें वो खरीद सकें। और उसके साथ साथ यदि पैसा कमा भी रहे हैं तो खर्चे अनाप शनाप खर्चे ना हों, पैसा रुक के चले उनके पास में। ये नहीं कि इस हाथ आया दूसरे हाथ खर्च हो गया पैसा। कई फैमिली में होता है, बहुत देखने में आया है कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सेविंग उनकी जीरो होती है। करने की कोशिश करते हैं सेविंग को, लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है। यदि भूले भटके से सेविंग हो भी गई तो उस मौके पे वो भी खर्च हो जाती है। ऐसा क्यों? पैसा भी कमाएं और उसकी सेविंग भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ टोटके होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, जो मैं भी आपसे शेयर करूँगा। माई सेल्फ डॉक्टर आत्मिक चंद्रा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, रेकी हीलर हूँ, लामा फेरा एक्सपर्ट हूँ। पिछले 20 सालों से मैं ज्योतिषी पर रिसर्च कर रहा हूँ। चलिए बताएं आपको कि पैसा कैसे कमाएं, और कमा भी रहे हैं तो कैसे टिके आपके पास में पैसा। कुछ उपाय हैं, कुछ टोटके हैं, उन्हें सुनें और फॉलो करें। सबसे पहले, यदि आप बिज़नेस करते हैं या सर्विस क्लास हैं तो आपके पास जो भी पैसा आए, जो भी आपकी इनकम हो, सर्विस क्लास है तो महीने की जो इनकम होगी, और बिज़नेस है तो डेली जो आपकी इनकम हो रही है, उसको माँ लक्ष्मी के चरणों पर सबसे पहले रखें। उसके बाद उसको खर्चे में काम में लें, और साथ ही साथ उसका कुछ परसेंट आप दान में किसी धर्मार्थ कार्य में लगाएं। ये 10%, 5%, ये कुछ उसमें क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें आप 1 रुपये भी, आप श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से 1 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी आपकी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, शायद सैलरी से हो रही है या बिजनेस से हो रही है, उसमें आप कुछ ना कुछ पैसा धर्म के नाम पे निकालें। जब भी आप किसी को चेक दें, उसमें नाम रकम भरें, उस समय माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर रखें मन के अंदर। किसी को भी यदि आपको पैसा धन देना पड़े तो घर के दहलीज पे पैसे का लेन देन ना करें, या तो घर के बाहर करें या घर के अंदर करें। जिस दिन नौकरी पेशा वाले, जिस दिन आपको तनख्वाह मिलने वाली हो, उस दिन अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, और शाम को जब तनख्वाह नगद आ रही है आपके पास में या चेक आ रहा है तो घर आकर उसको माँ लक्ष्मी के चरणों पर रखें। ऐसा आप हर महीने करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास में लाल रुमाल हमेशा रखें। ये याद रखें, कभी भी पैसों का लेन देन राहु काल के अंदर और संध्या के समय कभी ना करें। संध्या के समय बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि संध्या के समय पैसा ना लो ना दो। वही राहु काल के अंदर भी ना पैसा लो ना दो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए इन दो परिस्थितियों में। जब भी आप बाहर से बिज़नेस वालों के लिए कि रोज़ पैसा लेके यदि घर आते हैं आप, तो बिना हाथ पांव धोए ही घर के अंदर जाएं। उस पैसे को माँ लक्ष्मी के चरणों पर रखें। उसके बाद अपने हाथ पांव धोएं, कपड़े बदलें, जो करना है आपको। सर्विस क्लास महीने की जब तनख्वाह लेकर आएँ तो बिना हाथ पांव धोए माँ लक्ष्मी के पास जाएं, अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों पर पैसा रखें। फिर आप अपना दिनचर्या का जो भी पालन करना है वो करें। और यदि आप किसी को धन दे कर आ रहे हैं या कि अपना पेमेंट किसी का किया है, उसके बाद यदि घर के अंदर आ रहे हैं तो हाथ पांव धोकर ही घर के अंदर जाएं। यदि आपको कभी आते जाते किसी सुनसान जगह पे कोई बिल्ली बैठी दिखे, तो उस बिल्ली जिस जगह पे बैठी उस जगह की धूल को किसी लाल कपड़े के अंदर लेके आएँ घर पे और अपने मंदिर में रख दें। उससे आपके धन की बरकत होगी। धन दुगना तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इससे लाभ उठाएं। काफ़ी लोगों ने इसको लाभ उठाया है इस वीडियो से, इस तरीक़ों से। तो आप भी अपनाएं अपनी लाइफ के अंदर। आप बिज़नेस करते हैं या नौकरी करते हैं, आप दोनों के लिए ये उपाय है। इससे उपाय करें, इस उपाय को
इससे आपकी बरकत होगी, धन दौलत बढ़ेगी और जो अनाप शनाप के खर्चे हैं वो रुकेंगे। एक और रिक्वेस्ट है, आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।